जहानाबाद के कृष्णा गार्डन में पूर्व एमएलसी राधा मोहन शर्मा द्वारा आयोजित चूड़ा दही कार्यक्रम में पहुंचे एमएलसी जीवन कुमार ने हड़ताल कर रहे ड्राइवरों पर अपनी बात कही और कहा कि हम पार्टी के साथ भी हैं तो ड्राइवरों के साथ हो रहे मुश्किलों के साथ भी हैं। वहीं नीतीश कुमार के बारे में जीवन कुमार ने कहा कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो सिर्फ प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा में उनके आने की कोई बात नहीं है और भी बहुत कुछ कहा जीवन कुमार ने। आप सुनिए। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। बिहार में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा केवल जहानाबाद की बात नहीं है और पूरे देश में जो है इसका विरोध चल रहा है। हम सरकार से बात करना चाहते हैं, सरकार से कहना चाहते हैं कि इस पर सहानुभूतिपूर्वक जो है जो भी ड्राइवर और जो भी समाज के लोग हैं उन पर विचार करना चाहिए और जिस तरह का कानून बना है उस कानून में यदि कोई संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार को इस तरह का विचार करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्वक इसका कैसे समाधान निकले। ये एक आम समस्या जो है के रूप में भी पूरे हिंदुस्तान में दिखाई पड़ रहा है और कभी भी किसी भी समस्या को लेकर हम लोग गंभीर रहते हैं और उसके हिसाब से कानून बनता है और जब भी कोई कानून बनता है तो उसमें एक आम राय ली जाती है तब जाके कोई कानून बनता है। ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के कहने पर या किसी मंत्री के कहने पर कोई कानून बनता है, उसके लिए राय ली जाती है, उसके लिए विचार विमर्श होता है और तब जाकर यदि उसमें कुछ कमी बेसी रहेगा तो एक सुधार का भी ऑप्शन रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई सुधार का ऑप्शन नहीं होता है और हम निश्चित रूप से सरकार से कहना चाहेंगे कि इसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करके इसमें जो भी ऑप्शन है इसको देखने का काम सरकार करे। इस कानून में सुधार की आवश्यकता है। हम तो इस बात को कहें कि कोई भी कानून जब बनता है तो पूरे देश में जो है एक आम राय की बात होती है और जो भी राजनेता हैं वो सब लोग आपस में विचार करते हैं और अभी जो वर्तमान में जो माहौल बना है पूरे देश में, पूरे बिहार में, जो ड्राइवर लोग हड़ताल पर जा रहे हैं तो एक उसमें लग रहा है कि उनके प्रति सहानुभूति की ज़रूरत है और निश्चित रूप से सरकार को सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करना चाहिए। सर, एक सवाल मेरा भी है, नीतीश कुमार जी अब तो आप लोगों के साथ नहीं हैं तो अब तो चुनाव आप लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, चुनाव जो है जनता जिताती है और माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बीमार चल रहे हैं। कभी भाषण देखते हैं मंच पर कैसे देते हैं, कभी मंच पर कैसे अभिनंदन करते हैं, कभी विधान परिषद में कैसे बोलते हैं, विधानसभा में कैसे बोलते हैं। तो आम लोग ये जान चुके हैं कि माननीय मुख्यमंत्री बीमार हैं। कभी कहते हैं लगाओ गृह मंत्री को फोन, खुद ही गृह मंत्री हैं। कभी अशोक चौधरी कह जाते हैं तो कहाँ अक्षत फेंकना है, कहाँ फूल फेंकना है, कहाँ फूल फेंक देते हैं। तो पूरी तरह बीमार हो चुके हैं और बिहार चाहता है कि एक स्वस्थ मुख्यमंत्री बिहार में मिले और बिहार से 40 की 40 सीट जो है इस बार देखिएगा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिलेगी और निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग 400 से अधिक सीट लाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। इस तरह की स्थिति यहाँ उत्पन्न हो चुकी है। अगर आपके साथ आएंगे तो दिमाग उनका ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसा है, आप समझिए बात को, वो अपना इलाज करवा रहे हैं और आने और नहीं आने का फैसला शीर्ष नेता लेते हैं और बिहार में अभी जब से वो गठबंधन की ओर अभी जो गठबंधन बनाए हैं वो महागठबंधन में जाने के बाद अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है। आपने देखा दलितों के साथ अत्याचार कितना हो रहा है। अभी सगुना मोड़ और खगौल जब इसमें 2 नाबालिग बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ उसमें सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार एकदम मूक दर्शक बन गई। जब जब नीतीश कुमार जी राजद के साथ मिले हैं तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। थाना को जलाने की बात करते हैं, थाना पर हत्या हो जाती है। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी है, अपराधियों का मनोबल बढ़ने लगा है और बिहार में एक जो स्थिति बन गई है महाजंगल राज की स्थिति बन गई है। तो कहाँ अमन चैन का सोचने वाले, कहाँ अमन चैन शांति सुख सोचने वाले नीतीश कुमार जो है नया गठबंधन जब बना है तो अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है। निश्चित रूप से अभी उनको रात में नींद नहीं आती होगी इस तरह की स्थिति देखकर और बिहार की जनता जो है अब चाह रही है कि अब आप कुर्सी छोड़ दें, चूंकि आपकी तबीयत खराब है। स्वस्थ होने पर विचार किया जा सकता था लेकिन अभी वो स्वस्थ नहीं है पूरी तरह से।